अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो मैं अमल बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार देखा जाने वाला नक्शा, यानी दिन में इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दफा देखा जाता है। और जिस इंसान का नाम पुकारा जाता है और जहन में जिसका तस्वुर लाया जाता है, वो इंसान शाम तक आपके पास होता है। अगर आप उससे नहीं मिलना चाहेंगे तो वो आपके कदमों तक में आएगा। किसी इंसान को तरपा देने वाला अमल है, ना इसमें कुछ नकल करने की जरूरत पड़ती है, ना इसमें कुछ पढ़ने की। सिर्फ और सिर्फ इसको देख लेना दिन में 3 दफा किसी भी इंसान को हद से ज्यादा बेचैन कर सकता है। इस अमल को बहने नापाकी में तमाम अमलियात की तरह नहीं कर सकती। इसे नापाकी में देखेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। तन्हाई में बैठ के देखना है, किसी के सामने नहीं देखना। अमल के बारे में किसी को बताना नहीं है कि मैं फला अमल कर रहा हूँ तो इसलिए ये फला इंसान हाजिर हुआ है, फिर दोबारा कभी करेंगे तो ये अमल इसका फायदा नहीं होगा। वैसे किसी को भी ये अमल बताया जा सकता है कि दूसरा इंसान कोई परेशान हो तो उसे बताएंगे कि इससे फायदा हो सकता है, तो इसमें कोई खर्च नहीं है। लेकिन अपना बताएंगे तो फिर वो असर कम हो जाता है। बाकी इजाजत सबको दे रहा हूँ। इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें। जहां इंसान ने कहीं अपने चाहने वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो, वहीं बाज लोग ऐसे होते हैं, बाज इंसान ऐसे होते हैं जिनके बगैर जिंदगी गुजारना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। बाज अमलियात उन्हीं लोगों को वापस पाने के लिए तस्वीरों पे किए जाते हैं और ऐसी ही तस्वीरें ढूंढी जाती हैं जिनमें वो इंसान वाजिया नजर आए। बाजू का ऐसा भी होता है कि इंसान के पास उस इंसान की एक भी तस्वीर नहीं होती। ऐसे मामलों में वो अमल काम नहीं करते। तमाम ऐसे अमलियात जिसमें किसी चीज को देख के ध्यान लगा के अमल किया जाए, वो अपनी ताकत के लिहाज से बहुत ज्यादा होते हैं। वो दीगर अमलियात जैसे तवीज़ात नकल करना, वज़ाइक पढ़ना, उनसे ज्यादा असर रखते हैं, क्योंकि इन अमलियात में इंसान का मुकम्मल ध्यान जो है उस इंसान की तरफ मरकूज होता है जिसे वो पाना चाह रहे होते हैं। और जब इंसान का मुकम्मल ध्यान इसी इंसान को पाने और उसके चेहरे की तरफ, उसके खदोखाल की तरफ चला जाता है, तो उसका असर लाख गुना बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने इस अमल के बारे में भी बताया कि इस अमल में जो नक्श बताऊंगा उसे सिर्फ दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा देखना है। जैसे जैसे आप इस नक्श को देखते जाते हैं और साथ उस इंसान का तस्वर लाते जाते हैं, दिल में उसका नाम पुकारते हैं, ये सीधा उस इंसान पे असर कर रहा होता है। किसी के सामने जैसे मैंने कह दिया कि इस अमल को देखने से कुछ फायदा नहीं होता, तन्हाई में बैठ के देखेंगे तो फायदा होगा। शोर शराबे वाली जगह पे भी कोशिश करें, ध्यान हट जाता है तो ना वहां देखें। नक्श स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इस नक्श को आपने दिन में 3 दफा देखना है। सुबह देखें वही तरीका कार है, दोपहर देखें वही तरीका कार है, शाम को मगरिब के वक्त देखें वही तरीका है। इंशाल्लाह आखिरी बार जब तीसरी बार 3 दफा जब मुकम्मल होता है, देखा जाता है, तो इंसान का हाजिर होना लाजम हो जाता है। वो बेचैनी महसूस करता है इसकी बरकत से। बड़ा बाबरकत नक्श है। इसको जब भी किसी इंसान को दिया गया उसको जरूर फायदा हुआ है, और जब फायदा होता है तो इंसान को खुद नजर आता है कि इंसान में बेचैनी होती है, वो राब्ता करता है और खुद हाजिर होता है। यहाँ एक बात मैं बड़ी वाजिया कर दूं कि इस अमल को जब भी करें, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे, प्लेन मोड पे, यानी कोई कॉल आए उस मोड पे लगा दें, ताकि कोई कॉल एसएमएस इस मोबाइल पे ना आ सके। जहाँ कई लोग किसी इंसान को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए सिर्फ अमलियात का सहारा लेते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे अमलियात से दूर रहें। ये ऐसे अमलियात जो है, कैसे ये नक्श है,
ایسے عملیات جو ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا، فائدے اگر بیان کیے جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ایسے عملیات سے دور رہا کریں جو کسی کی بھی زندگی تباہ کریں اور آپ کی بھی زندگی تباہ کر کے رکھ دیں۔ باقی فائدہ ہوا کرے تو اللہ کی ذات کا جو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اجازت کے لیے دوبارہ گزارش ہے، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نئی حاجت کے ساتھ آئے اللہ اس کی وہ حاجت پوری کر دے، جو پریشانی میں ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، جو بچے بچیاں شادی نہیں ہو پا رہی پریشان ہے اللہ ان کے اچھے ایسے رشتے آئیں، ایسے اسباب پیدا ہوں کہ ان کے ماں باپ ان کی اپنی پریشانیاں تمام دور ہو جائیں، اللہ سب پہ رحم کر دے، سب کی آزمائشیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔